हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीकॉम सेकंड सेम ई कॉमर्स की बुक से चैप्टर नंबर 2 एक्टिविटीज़ एंड गोल्स ऑफ ई कॉमर्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, ई कॉमर्स असेंशियल्स वाला टॉपिक करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ई कॉमर्स क्या होता है, साथ ही साथ ई कॉमर्स की कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एंड ये सारे टॉपिक्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हमने जहाँ से पढ़ना है दैट इज़ ई कॉमर्स असेंशियल। ठीक है, ई कॉमर्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं एंड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स में इंक्लूड है। पहला है कलेक्टिंग मनी फ्रॉम कस्टमर एंड पार्टीज इन्वॉल्व इन बिजनेस। अब मान लो मैं ई कॉमर्स एक सेलर हूँ, ठीक है, मैं कोई भी चीज़ सेल कर रही हूँ इंटरनेट पे, ठीक है, ई कॉमर्स की हेल्प से। एंड उस केस में मैंने कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा तो मैंने कस्टमर से पेमेंट्स भी तो लेनी है। पेमेंट्स कैश ऑन डिलीवरी हो सकती हैं, ठीक है, यूपीआई से हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हो सकती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड डेवलपिंग मोर एंड मोर ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। मतलब इसमें हमने क्या करना है, ईपीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम यानी कि ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग सिस्टम को डेवलप करना है। जो हमारा सिस्टम अच्छे तरीके से चल रहा है उसको इंश्योर करना है कि जो हमारा पेमेंट का सिस्टम है, ठीक है, जो हमने प्रोडक्ट सारा क्या किए हुए हैं इसमें इंक्लूड किए हुए हैं, किस तरीके से एनालिटिक्स को देखना है, सारी पॉलिसीज़ वगैरह अच्छे तरीके से बना के रखनी है। नेक्स्ट है मेंटेनिंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। अब जो हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको हमने क्या करना है, उनको ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करनी है ताकि वो दोबारा से दोबारा हमारा प्रोडक्ट परचेज करें। मतलब उन कस्टमर्स को हमने क्या करके रखना है, रिटेन करके रखना है, ठीक है। एंड जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको भी बढ़ाने का हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है। नेक्स्ट है हमें सप्लायर्स के साथ लिंक बना के रखना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स रिटेलर के साथ लिंक बना के रखना है। लिंक बनाने से क्या होगा कि हमें पता होगा ये जो पर्टिकुलरली सप्लायर है ये हमें एकदम अच्छे प्राइस में देता है और अच्छी क्वालिटी देता है, ठीक है। और हमें अपनी क्या करना है, एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करना है और मेंटेन करना है। अब आजकल क्या हो रहा है, काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस और बिजनेस यूनिट्स क्या है, ई कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्लोबली लेवल पे पहुंचा सकते हैं एंड मोर कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोल्स ऑफ ई कॉमर्स। गोल्स ऑफ ई कॉमर्स में हमारे कौन कौन से बेसिकली टारगेट्स होते हैं ई कॉमर्स में। पहला है इंक्रीज सेल्स एंड रेवेन्यू। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स का यूज़ किस लिए कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचें। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक क्यों पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि हम अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो कंपनी की रिवेन्यू है उसको हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेन सबसे पहला तो गोल हमारा यही होगा कि हमें अपनी सेल्स बढ़ानी है। अगर हमारी सेल्स बढ़ेंगी, कॉस्ट कम रहेगी, तो हमारी रिवेन्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड मार्जिन्स। इम्प्रूव्ड मार्जिन्स का बेसिकली क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लो फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक चीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, उसको बनाने की हमारी कॉस्ट आती है 50 रुपीज़, ठीक है। उस पर्टिकुलरली क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारी 50 रुपीज़ कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। एंड उसमें अदर एक्सपेंसेस ऐड कर देते हैं, मान लो 10 रुपीज़ के, ठीक है। मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो 60 रुपीज़ में क्या हो रहा है, क्या कर पा रहे हैं, उसको हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं और उसको हम 100 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमें जो मतलब 100 रुपये में हम बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है एंड उसको बनाने की कॉस्ट हमारी कितनी है, 60। तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि मार्जिन इसमें कितना हुआ, डिफरेंस कितना हुआ, 40। बट अगर हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे तरीकों का यूज़ करेंगे जो हमारी ये कॉस्ट है ये कम आ जाए, ठीक है, 5-10 की जगह एक प्रोडक्ट के लिए 5 रुपये आ जाए, तो हमारे क्या हो गया, ये मार्जिन बढ़ जाएगा, 40 से 45 हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अपने मार्जिन्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। जो सेल्स में हम मार्जिन्स रख रहे हैं वो उससे क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ये किस तरीके से हम कर सकते हैं, प्रॉपर जो ऑडिटिंग है, ठीक है, सारी चीज़ें वो अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। ओवरहेड कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है, कोई ऐसी कॉस्ट बढ़ रही है जिस नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है उसको भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। अपनी प्राइजेस को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मान लो मैं 100 रुपये की 60 रुपये की वो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट बन रहा था, मैं 100 रुपये में बेच रही थी। अगर मैं 110 में बेचूंगी तो वो 40 का मार्जिन कितने में हो जाएगा, 50 में हो जाएगा। तो मार्जिन इंक्रीज़ हो जाएगा सिंपली। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, एवरेज ऑर्डर जो वैल्यू है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। एंड प्रोडक्ट को बंडल में भी दे सकते हैं। जैसे कई बार हम क्या होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको बंडल्स में ऑफर किया जाता है कि अगर मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री है, इस तरीके से रख सकते हो। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 5 जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स हैं उनका 5 का एक पैकेज बना दिया, उसका प्राइजेज इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, थोड़ी डेकोरेशन वगैरह कर दी, जैसे गिफ्ट हैम्पर्स होते हैं ना, उस तरीके से, जिससे हम अपने मार्जिन्स को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो शिपिंग कॉस्ट है उसको हमें कम करने की कोशिश करना है। मतलब उसमें हम क्या करेंगे, जो कह सकते हैं वो रूट्स को चूज़ करना है जिससे हमारी कॉस्ट कम आए। नेक्स्ट है एक्सपैंड कस्टमर बेस एंड रीच न्यू मार्केट। अब मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है वो सेल हो रहा है, ठीक है, ई कॉमर्स की मदद से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर पा रहे हैं। अब हमें न्यू मार्केट को टारगेट करना है, ठीक है, कोई न्यू प्रोडक्ट हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
ठीक है, उसमें भी हमारा हेल्प करेगा। तो कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे ई कॉमर्स जो कंपनीज है उसे फॉलो करती हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर को क्या कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड न्यू मार्केट्स तक पहुंच सकते हैं। तो पहला है प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज। अगर हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को एकदम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो हमारे कस्टमर्स बने रहेंगे। ठीक है, मतलब बार बार हमारी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, परचेज़ करेंगे और न्यू कस्टमर भी हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। नेक्स्ट है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था क्या होता है। हमने इसमें अपने एड्स भेजेंगे, ठीक है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारे कस्टमर्स हैं या न्यू कस्टमर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, ईमेल भेजेंगे, ठीक है, एड्स के रूप में। उसके बाद है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, यूट्यूब, वहाँ पे हम एड्स दे सकते हैं, क्योंकि आजकल काफ़ी यंग जनरेशन जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती है। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मेथड है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्ट ए लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई कस्टमर है, वो 500 की चीज़ मंगा रहा है तो उसको हम 10 सुपर कॉइन्स देंगे, जैसे फ्लिपकार्ट में भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिलाइट योर कस्टमर्स। ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको क्या करनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से कस्टमर्स को उनको रिटेन करना है, किस तरीके से कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है फ्री सैम्पल एंड ट्रायल्स। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट है हमारा, उसके साथ हमने कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, एज ए फ्री उसके साथ गिफ्ट दे देंगे। उससे क्या होगा, लोग जो फ्री वाला सैंपल उसको यूज़ करेंगे, उनको लगेगा हाँ कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वो उसको बाय करेंगे। नेक्स्ट है बैक लिंक बिल्डिंग। इसका क्या मतलब है, हमें इंडस्ट्री जो ब्लॉगर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ तक हमें जाना है। ठीक है, मतलब मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पे लोग ज़्यादा विजिट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे भी ऐड दे सकते हैं। ठीक है, लाइव चैट्स का ऑप्शन, काफ़ी सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप लाइव चैट करके पूछ सकते हो कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट में क्या फीचर्स हैं, ठीक है, इसकी डिलीवरी कब तक हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइव चैट चलती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिसर्च। अब जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी मार्केट के लिए बना रहे हैं, उस मार्केट के लिए हमें रिसर्च भी करनी पड़ेगी। रिसर्च से हमें पता चलेगा कि हमें अपने प्रोडक्ट में क्या चेंजेस करने हैं, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है जिससे कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को क्या करे, बाय करे। नेक्स्ट है गाइस ई कॉमर्स पर्सनलाइजेशन। ई कॉमर्स पर्सनलाइजेशन एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल होता है हमारे लिए, एक ई कॉमर्स बिजनेस के लिए। इसमें हम क्या करेंगे, जो कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस है ना, उसको हम इन्हेंस करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हम जैसे ही इनको ओपन करते हैं, इनकी वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, ऊपर हमें लिखा होता है कि अभी ये पर्टिकुलरली डिस्काउंट चल रहा है, सबसे ज़्यादा कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, ये बिक रहे हैं, ठीक है, टॉप रिव्यूड प्रोडक्ट कौन से हैं, ये है। उससे क्या होता है, एक कस्टमर को क्या होता है, एक विश्वास बनता है कि हाँ ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट दे रही है एंड कस्टमर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो मुझे भी ये प्रोडक्ट बाय करने चाहिए। तो कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं पर्सनलाइजेशन में, हम इंसेंटिव कस्टमर साइनअप दे सकते हैं। जैसे मान लो हमारी न्यू ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, हम सपोज करो वॉचेस क्या है, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पर्टिकुलरली वेबसाइट पे साइन इन करेगा, जो उस हमारी वेबसाइट पे साइन इन करेगा, उसको 100 रुपीज़ का डिस्काउंट, 50 रुपीज़ का डिस्काउंट, इस तरीके से इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें डाटा ड्रिवन लॉयल्टी प्रोग्राम्स हम चला सकते हैं कि मान लो कोई 500 रुपीज़ का कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, तो हम उसे क्या करेंगे, 2 सुपर कॉइन्स हो गए, 10 सुपर कॉइन्स, इस तरीके से देंगे। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट में होता है ना कि आप 100 रुपीज़ का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, 100 रुपीज़ से जितना करते हो, 100 रुपीज़ के आपको 2 सुपर कॉइन्स मिलते हैं, जो आप आगे अपनी शॉपिंग में यूज़ करके डिस्काउंट्स पा सकते हो। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आप अपनी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हो। पर्सनलाइज प्रमोशन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, ऑफर्स, री इंगेजमेंट रिटर्निंग कर सकते हो। जैसे अमेजोन पे आप जैसे कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना, तो वहाँ पे लिखा आ जाता है, बेसिकली फ्लिपकार्ट पे होता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे आप कोई भी चीज़ सर्च करोगे ना, तो उस पर ना एक टैग लिखा आता है बेस्ट सेलर का। उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि ये चीज़ बहुत बिक रही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भी है, लोगों ने भी खरीदी है, तो मैं भी खरीद लेता हूँ ना, ऐसा होता है। नेक्स्ट है इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। लॉयल्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है ई कॉमर्स बिजनेस का, जिससे हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस को सर्वाइवल एंड ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, ई बिजनेस जो है उसमें काफ़ी सारा आपको टफ कंपटीशन देखने को मिलता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है ताकि हम कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बट इसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस में भी कम्पीट करना पड़ता है। ठीक है, किस तरीके से हमें प्राइसिंग रखनी है, ठीक है, एंड कंपनीज किस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्पीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है यूज़ ऑफ डाटा एनालिस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, डाटा एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी ई कॉमर्स आपकी वेबसाइट है, उसमें आपके पास ना एक डाटा आ जाता है कि पर मंथ इतनी सेल्स हुई हैं, पर मंथ इतनी रिटर्न आए हैं, पर मंथ इतने रिव्यूज़ आए हैं। ठीक है, रिव्यूज़ में कौन कौन सी चीज़ें हैं, कस्टमर क्या चाहता है, रिसर्च क्या है, तो वो डाटा का आप यूज़ करोगे, अपनी पॉलिसीज़ वगैरह, प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनाओगे। नेक्स्ट है इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। अब मान लो मेरा कोई न्यू ब्रांड है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक्स का ब्रांड ओपन किया है, ठीक है। अब जैसे कोक, पेप्सी, ये तो सभी को पता है क्योंकि इनकी एक ब्रांड इमेज बनी हुई है। मुझे किस तरीके से बनानी है, मैं एड्स दे सकती हूँ, लोगों को अवेयर करना है। जब कोई न्यू ब्रांड आता है तो हम देखते हैं टीवी पे उसकी ऐड आ रही है, सोशल मीडिया पे रील्स के बीच में उसकी ऐड आ रही है, तो वो चीज़ हम देंगे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। अगर लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा तभी वो बाय करेंगे, ऐसे तो बाय करने नहीं वाले, है ना। तो ब्रांड अवेयरनेस हमें क्या करनी है, इंक्रीज़ करनी है, जिसमें हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, क्रिएट इंफॉर्मेटिव कंटेंट बना सकते हैं वीडियोस के रूप में, ठीक है। इसमें सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, सोशल लिसनिंग टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, रेफरल प्रोग्राम हो गया, जैसे मान लो कि आपके लिंक से किसी ने क्लिक किया, इस पर्टिकुलरली वेबसाइट पे साइन इन किया तो आपको इतने रिवॉर्ड पॉइंट या इतना डिस्काउंट मिलेगा। इस तरीके से हम चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड रिड्यूस कॉस्ट। ये मतलब ये भी एक गोल है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि हमें मार्जिन इंक्रीज़ करना है। मार्जिन किस तरीके से इंक्रीज़ करेंगे, अगर हम अपनी कॉस्ट कम करेंगे। अगर मान लो कोई चीज़ मैं 100 रुपये में बेच रही हूँ एंड उसकी कॉस्ट मुझे 60 रुपीज़ आ रही है, तो मुझे 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। बट अगर जो नॉन वैल्यू एडेड कॉस्ट है या फालतू की कॉस्ट है जो मुझे फालतू में बढ़ रही है, ठीक है, जो मुझे नहीं पड़नी चाहिए, अगर मैं उसको कम कर देती हूँ, ठीक है, वही प्रोडक्ट मैं 40 रुपये में बनाऊँगी। पहले मुझे क्या हो रहा था, 50 रुपये का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था, बट वही अब मुझे 60 में हो रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशनल जो कॉस्ट है उसको क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। सप्लाई चेन जो मैनेजमेंट है वो एकदम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। नेक्स्ट है रिड्यूस मार्केटिंग ओवरहेड्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें मार्केटिंग इतनी भी नहीं करनी है, मतलब सारा खर्चा हमें इतना मार्केटिंग पे भी नहीं कर देना है जिससे हमें हमारी कॉस्ट इतनी इंक्रीज चल जाए, क्योंकि मार्केटिंग का खर्चा भी तो हम प्रोडक्ट के खर्चे में ही ऐड करेंगे, क्योंकि उस प्रोडक्ट के लिए तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग हमें इतनी भी नहीं करनी है, इतनी भी एड्स नहीं देनी है, मतलब जितनी नीडेड है उतनी ही हमें देनी है एट राइट टाइम, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं उस समय भी हमें ध्यान रखना है किस तरीके का पैकेट होना चाहिए, ठीक है, जिससे लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चले, एडवर्टाइज हो। डेड स्टॉक जो है उसे हमने एलिमिनेट करना है, मतलब कोई ख़राब स्टॉक हमें क्या करना है, कस्टमर्स तक नहीं पहुंचाना है। प्रोडक्ट जो रिटर्न्स हैं उसे रिड्यूस करना है। प्रोडक्ट रिटर्न्स को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर बना के। नेक्स्ट है टेक्निकल कंपोनेंट्स ऑफ ई कॉमर्स। पहला है फ्रंट एंड कंपोनेंट, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, यूज़र जो फेसिंग जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे ई कॉमर्स में एलिमेंट्स होते हैं। पहला है आपका वेबसाइट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, मतलब जो वेबसाइट का किस तरीके से हमने डिज़ाइन रखना है, ठीक है, उसको उसमें सर्चिंग ऑप्शन किस तरीके से होगा, परचेजिंग ऑप्शन किस तरीके से होगा। इसमें हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मेंटेन करना है। मतलब इसमें हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मतलब अपनी वेबसाइट इस तरीके से बनानी है ताकि अगर कोई कस्टमर डेस्कटॉप का यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है, टैबलेट्स का यूज़ कर रहा है, मोबाइल डिवाइस का यूज़ कर रहा है, वो ईजिली उस पर क्या कर सके, अपना वर्क कर सके, उस पर परचेजिंग कर सके, ठीक है। सभी जो हमारे क्या होते हैं गैजेट्स होते हैं उनके लिए ये सूटेबल हो। नेक्स्ट है सर्च एंड नेविगेशन। इसमें हमें क्या करना है, प्रोडक्ट डिस्कवरी, मतलब एक सर्च का हमें ऑप्शन बनाना है। जैसे हम कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, तो सर्च ऑप्शन हमें क्या करना है, ज़रूर से प्रोवाइड करना है ताकि कस्टमर अपने प्रोडक्ट को जो वो चाहता है उसे वो क्या कर सके, फाइंड आउट कर सके। नेक्स्ट है शॉपिंग कार्ट, ठीक है। कोई भी आप क्या करना कि फॉर एग्जांपल कोई भी आप वेबसाइट ओपन करके देख लेना, उसमें खोलोगे ना ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी और याद भी रहेगा। जैसे हम कोई भी मान लो अमेजोन को ओपन करते हैं, वहाँ पे हमें राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ शॉपिंग कार्ट दिखता है, ठीक है। शॉपिंग कार्ट हमें अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करना है ताकि मान लो अगर कस्टमर अभी परचेज नहीं कर सकता तो उसको शॉपिंग कार्ट में डाल देगा, जब उसके पास पैसे आएंगे या जब उसको नीड होगी तो वो शॉपिंग कार्ट से देख के उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। नेक्स्ट है चेकआउट प्रोसेस। चेकआउट प्रोसेस में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, मान लो मैंने मोबाइल फ़ोन को परचेज करना है, तो मैंने उस पर क्लिक किया, अपना एड्रेस डाला, अपना फ़ोन नंबर सब कुछ डिटेल्स डाल दी, उसके बाद ऑप्शन आएगा चेकआउट का, ठीक है, जिसमें मैंने अपने एड्रेस को तो चूज़ कर लिया, मुझे क्या करना है, बिल पेइंग ऑप्शन पे जाना है। मतलब मेरी वेबसाइट पे सारी चीज़ें होनी चाहिए कि कोई डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहा है वो भी कर सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता है, यूपीआई का यूज़ कर सकता है और कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकता है। नेक्स्ट है पर्सनलाइजेशन। इसमें हमें क्या करना है, जैसे मान लो कोई किसी कस्टमर ने हमारा एक प्रोडक्ट ओपन किया, नीचे उसको और आना चाहिए कि रेकमेंडेड इस तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट है बैक एंड कंपोनेंट। बैक एंड कंपोनेंट में क्या है कि इसमें आप क्या करोगे, बैक एंड कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो बिजनेस लॉजिक एंड डाटा हैंडलिंग को मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डाटा होता है ना हमारी वेबसाइट पे उसको सिंपली मैनेज करना। इसमें आपका आता है सर्वर साइड प्रोग्रामिंग, जिसमें हम पाइथन, ये आपकी कोडिंग लैंग्वेज होती है, PHP, इसका यूज़ करते हैं जिससे हम रिक्वेस्ट को डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि मान लो अब मैंने क्या किया,
कोई पर्टिकुलरली चीज़ का ऑर्डर किया, मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली। अब जो इन्फॉर्मेशन है वो डाटाबेस में स्टोर हो जाती है जाके, ठीक है, ताकि जो सेलर है उसके पास मेरा सारा डाटा जाएगा, तभी तो वो मुझे भेज पाएगा। एंड वहाँ पे जो स्लिप होती है, जो भी कोई चीज़ हम घर पे मंगाते हैं तो उस पर स्लिप लगी होती है ना, जिसमें हमारा सारा डाटा होता है, तो वो डाटाबेस में ये सारा चीज़ सेव हो जाती है। डाटाबेस मैनेजमेंट मतलब आप कह सकते हो एक ऐसी चीज़ है जो स्टोर करती है, रिट्रीव करती है। रिट्रीव मतलब जब भी डाटा की नीड होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हो आप उसे हम मतलब यूज़ कर सकते हैं डाटा को, मतलब डाटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट कैटलॉग्स के थ्रू, प्रोफाइल्स के थ्रू, ऑर्डर्स के थ्रू। जैसे कोई कस्टमर है हमारी वेबसाइट पे आया, उसने लॉगिन किया, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाली, तो वो सारा कहाँ जा रहा है, डाटाबेस में जा रहा है, ठीक है। जब हमें नीड होगी हम उसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या करेंगे, अब मैंने जैसे आपको कहा कि ई कॉमर्स में हमें इतना स्टॉक रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसमें हम इन्वेंट्री लेवल सेट कर सकते हैं कि हमें पता है हमारा, मान लो हमारे पास 100 यूनिट्स थे, 50 बिक गए, 30 बिक गए, हमारे पास 20 रह गए, अब हमें ऑर्डर करना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इन्वेंट्री लेवल्स को मेंटेन करना है। नेक्स्ट है पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे मतलब किस तरीके से वो कस्टमर पेमेंट करेगा, जिसमें आपका क्या होगा, पेमेंट मेथड जैसे क्रेडिट कार्ड, पेपल, डिजिटल वॉलेट, जो से आपका मतलब पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, इसका यूज़ कर सकते हो अपनी क्या किस में कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट में कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जो सिक्योरिटी है ना वो ई कॉमर्स में बहुत ही बड़ा इशू होती है, ठीक है। तो इसमें आपको सारी सिक्योरिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड करनी है। फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का यूज़ करना है कि अगर कोई फ्रॉड किसी भी डाटा को हैक करने की कोशिश कर रहा है तो उसको आपने वहीं रोकना है, ठीक है, सारी चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है एपीआई। एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, शिपिंग एपीआई, जिसमें आप सारी कुरियर सर्विस जो है उसको ट्रैक, जैसे मैंने कोई भी ऑर्डर किया, ठीक है, मान लो मैंने अमेजोन में मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, वहाँ पे मैं ईजिली ट्रैक कर सकती हूँ, ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कब मेरे पास आएगा, क्या वो शिफ्ट हो चुका है, क्या वो आउट फॉर डिलीवरी जा चुका है, तो ये सारी चीज़ें मुझे वेबसाइट में प्रोवाइड करनी है। पेमेंट एपीआई, किस तरीके से पेमेंट प्रोसेसेस होंगी वो सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। सोशल मीडिया एपीआई, ये भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे हम कई बार ना किसी वेबसाइट पे साइन इन करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप गूगल से साइन इन करना चाहते हो, फेसबुक से साइन इन करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शन हमारे वेबसाइट में होने चाहिए। कि ज़रूरी नहीं है कि वो पर्सन की फेसबुक आईडी हो या ना हो, है ना, हो सकता है उसकी गूगल आईडी हो, तो वो सारी हमें ऑप्शंस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी। परफॉर्मेंस एंड स्केलेबिलिटी में हमने क्या करना है, हमें एक सर्वर प्रोवाइड करना है। सर्वर क्या चीज़ होती है, जिसमें हम सारी वेबसाइट हमारी रन हो रही है। नेक्स्ट है CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, हमें प्रोवाइड करना है, जिससे हम अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशंस पे, मान लो हमारी एक ब्रांच यहाँ पे है, ठीक है, या हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे अलग अलग लोकेशंस पे हम डाटा को भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कैचिंग सिस्टम। कैचिंग सिस्टम क्या है, आपके लोड टाइम को क्या करता है, इंप्रूव करता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ डाटा की कॉपीज़ को भी सेव कर सकते हो एंड डाटा को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग। इसमें आप वेब एनालिटिक्स टूल का यूज़ करोगे, जिससे आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट में एक दिन में कितने लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, बाउंस रेट क्या है, मतलब मान लो 100 लोग मेरे बेसिकली वेबसाइट पे क्या कर रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, उसमें से इतने लोग ऑर्डर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड इंगेजमेंट टूल। इसमें आप SEO का यूज़ कर सकते हो, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, तो वो वीडियो देख लेना। ईमेल मार्केटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हो। लॉयल्टी प्रोग्राम में अभी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है। पुश नोटिफिकेशन में, जैसे मैंने मान लो एप्लीकेशन मतलब कोई भी वेबसाइट में मैंने लॉगिन किया, मेरे सामने जैसे नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि आपकी ये चीज़ कार्ट में डाली हुई है, ये प्रोडक्ट कार्ट में डाला है, आप उसे बाय करना चाहते हैं, तो इस तरीके की नोटिफिकेशन हम कस्टमर्स को दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लीगल एंड कंप्लाइंस सिस्टम। मतलब इसमें सारा लीगल जो है सिस्टम होना चाहिए एकदम, हमारी जो बेसिकली कह सकते हो लॉ के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें GDPR कंप्लाइंस सारी चीज़ें होनी चाहिए। प्राइवेसी को, मतलब जो यूज़र की प्राइवेसी है ना, उसको हमने प्रोटेक्ट करना है। टैक्स कैलकुलेशन टूल का यूज़ करना है कि मतलब जितनी भी हमारी रिवेन्यू हो रही है उसका सारा जो टैक्स है वो खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाए, जिससे हम उसको ईजिली पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विस। इसमें आप लाइव चैट, रियल टाइम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को। हेल्प डेस्क जैसी चीज़ें, जिससे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर की क्वेरीज को ट्रैक कर सकते हो एंड सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ FAQ एंड नॉलेज बेस में भी क्या है, आप सेल्फ सर्विस सपोर्ट्स ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो ये आपका सेकंड चैप्टर था जो अभी हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थर्ड चैप्टर करेंगे, और जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के, जैसे पिछली बार किया था, एंड ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।